Welcome you all to online classes of PBS International School. This is part third of the video, and the topic which we are discussing in this video is symptoms of virus and what are the prevention from virus. Okay, so इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। दूसरा, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि हमारे सिस्टम में वायरस ना आए। साइंस क्या होते हैं कंप्यूटर वायरस के। एक जो कंप्यूटर वायरस होगा वो अटैक कर सकता है, और बहुत जब अटैक करेगा कंप्यूटर में तो बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, वैरायटी ऑफ सिम्टम्स। वहाँ उन्हीं में से कुछ सिम्टम्स के बारे में लोग बात करेंगे। अगर इनमें से सिम्टम्स आपके कंप्यूटर में भी हैं तो आप समझ जाना कि आपके कंप्यूटर में क्या है, वायरस आ चुका है। सबसे पहला कुछ फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज़। आपकी स्क्रीन पे जब आप ऑपरेट करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ विंडोज़ पॉपअप होकर आपकी स्क्रीन पे आएंगी। ठीक है, कोई यूजुअल अनयूजुअल साइट होगी, आपको बोला जाएगा आप इस पर विजिट करो, वो आपको डाउनलोड कराएंगे एंटीवायरस या अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, आपको ऐसे बताएंगे आप इसको डाउनलोड कर लो, आपके सिस्टम के लिए अच्छा है। तो ये फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज़ हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज़ जो देखो कभी कभी ऑपरेट करते हुए स्क्रीन के सामने खुल के आ जाता है, उसको पॉपअप विंडो बोलते हैं। फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी अगर कुछ ऐसी अनविजुअल साइट्स की विंडोज़ खुल के अपने आप स्क्रीन पे आ जा रही हैं, आप ओपन नहीं कर रहे हो फिर भी वो ओपन हो जा रही है, अपने आप स्क्रीन पे खुल के आ जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर वायरस हो सकता है। चेंजेस टू योर होम पेज। जो यूजुअली होम पेज होता है, किसी दूसरी वेबसाइट पे जाओगे, इंस्टेंस के लिए बात करें तो चेंज हो जाता है। प्लस आप अगर चाहो तो अनेबल टू रीसेट, या फिर चाहो तो वापस से भी रीसेट नहीं कर सकते हो। तो जो यूजुअल होम पेज होता है, जब किसी दूसरी वेबसाइट पे जाओगे तो पूरा चेंज हो जाता है। प्लस उसमें आप चेंजेस जो हैं उसको आप अनेबल भी नहीं कर सकते, वापस से वैसा हो जाए। फिर मास ईमेल बीइंग सेंड फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट। एक जो क्रिमिनल होगा वो बहुत सारी कंट्रोल करेगा आपके ऊपर अकाउंट में, या आपको ईमेल भेजेगा आपके नेम में फ्रॉम अदर इन्फेक्टेड कंप्यूटर से। ठीक, तो बहुत ज़्यादा मास ईमेल आ रहा है आपको। तो फ्रीक्वेंट क्रैशेस, अ वायरस कैन इन्फ्लिक्ट मेजर डैमेजेस ऑन योर हार्ड ड्राइव। एक जो वायरस लगता है वो बहुत सारा इफेक्ट कर सकता है आपके हार्ड ड्राइव पे। ठीक है, इसके कारण जो डिवाइस है हमारा वो फ्रीज भी कर सकता है या क्रैश कर जाएगा। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप क्या करो, अपने डिवाइस को बचाओ कि हाँ वो दोबारा ना आ पाए। यूजुअली स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस। एक जो सडन चेंज होता है प्रोसेसिंग स्पीड का, वो सिग्नल कर सकता है कंप्यूटर का कि उसमें वायरस है। नॉर्मली जो कंप्यूटर काम कुछ सेकंड में करता था, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है तो उसी को काम करने के लिए कुछ अब मिनट लगेंगे। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अननोन प्रोग्राम दैट। और कभी कभी क्या होते हैं, आपके अननोन प्रोग्राम अपने आप खुल के आ जाते हैं जब अपने कंप्यूटर को आप टर्न ऑन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन कर रहे होते हैं, कुछ और विंडोज़ अपने आप खुल के आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अनफेमिलियर प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब जो प्रोग्राम आपको थोड़े अटपटे लगे, आपको पता है कि हाँ किसी अथराइज पर्सन से नहीं आया, अथॉरिटी से नहीं आया, तो आप कोशिश करो कि हाँ उसको क्या करो, उसको कोशिश करो कि उसको हटा दो वहाँ से। ठीक है, ओके। फिर अनयूजुअल एक्टिविटीज़, जैसे पासवर्ड चेंज करना है, दिस कुड प्रिवेंट यू फ्रॉम लॉगिंग टू योर कंप्यूटर। पासवर्ड आप सेट कर दोगे तो आप अपने कंप्यूटर अगर जाना चाहो तो तभी जा पाओगे जब जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो आपको पता हो। अब मान लो हमारे सिस्टम में, अगर ये सबसे सिम्टम्स के बारे में, अगर हमारे सिस्टम पे मान लो कहीं कुछ हुआ है, वायरस आया है, कैसे अपने सिस्टम में वायरस से बचाएं। तो जैसे अनयूजुअल एक्टिविटी, जैसे हेल्प करें प्रोडक्ट को वायरस में बचाने के लिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ट्रस्टेड एंटीवायरस प्रोडक्ट यूज़ करो, जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस बेसिक, और उसको अप टू डेट रखे रहो, और जो लेटेस्ट वर्जन होगा वायरस का डेफिनेशन को वो जैसे अपडेट करके रहे। ठीक, मान लो अब जैसे आज हमने ये सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया, ठीक, अब कल को कोई नया वायरस आ गया, ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि आप और चीज़ों पे और डिवाइसेस पे आप क्या कर सको, उसको सेंड कर सको। ठीक है, तो नॉर्टन से सकते हो, ये अपडेट करता है लेटेस्ट वर्जन वायरस डेफिनेशन का,
जो वायरस डेफिनेशन का लेटेस्ट वर्जन होगा उसको क्या करेगा, अपडेट करेगा। जो नॉर्टन सिक्योरिटी प्रीमियर ऑफर्स होते हैं वो आपको एडिशनल प्रोडक्ट इवन मोर डिवाइसेस के लिए भी आपको बैकअप बना के रखते हैं, ठीक है। ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि हाँ। फिर नेक्स्ट, अवॉइड करो क्लिकिंग पे। जो पॉपअप विंडोज़ आपके खुल के स्क्रीन पे आती हैं एडवर्टीजमेंट के फॉर्म पे, उन पे क्लिक करना अवॉइड करो, कोशिश करो कि इस पर क्लिक ना करो। और जितने भी आपके ईमेल अटैचमेंट आते हैं आप उसको खोलने से पहले उसको स्कैन ज़रूर कर लो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ईमेल में अटैचमेंट बना के आपको वायरस सेंड कर देते हैं, और आप जब वायरस बिना स्कैन किए डाउनलोड कर लोगे तो वो वायरस जो उस फाइल से जुड़ा हुआ था वो आपके सिस्टम में भी आ आएगा, और फिर स्लोली क्या करेगा, डेटा को इन्फेक्ट कर देगा, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो कर देगा, इस तरह की चीज़ें कर देगा। तो हमेशा जब भी डाउनलोड करें तो उसको स्कैन ज़रूर कर लें प्रोग्राम को, ठीक। अब वायरस आ गया तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो वायरस को रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक तो मैनुअली आप चाहो तो अपना अप्रोच कर लो, दूसरा क्या करोगे, एक रेपुटेड एंटीवायरस प्रोग्राम्स आते हैं कुछ, उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो। क्या आपको खुद से करना है? अगर देखा जाए तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जब हम किसी कंप्यूटर वायरस को रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है कैसे, सर्च करने पे, वेब सर्च पे। आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो कि एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्टेप्स भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर यू विल नीड टाइम एंड प्रॉबली सम एक्सपर्टीज। तो आपको कुछ टाइम और कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनकी मदद से आप ये चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप एक सिंपलर अप्रोच सेलेक्ट करते हो तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर वायरस को रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज़ करोगे। जैसे एक एग्जांपल मान लो, जो नॉर्टन एंटीवायरस बेसिक है वो रिमूव कर देगा बहुत सारे जो इन्फेक्शंस हैं आपके कंप्यूटर में, जो भी डेटा में इन्फेक्शंस हैं वो आपके नॉर्टन एंटीवायरस रिमूव कर देगा। फिर जो प्रोडक्ट है कैन ऑल्सो, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी मदद कर सकता है फ्यूचर थ्रेट्स में। फ्यूचर में कभी कुछ हो गया तो आप ये आके कर सकते हो। फिर इंस्टॉल करना है एंटीवायरस या मॉलवेयर सॉफ्टवेयर को। ये टिप बहुत आसान होगी, आपको सीडी या डीवीडी के फॉर्म में रहेगा, उसको अपने ड्राइवर में डाल दोगे। ड्राइवर में डाल करने के बाद फोल्डर ओपन करोगे और फिर वहीं पर सेटअप एक ऑप्शन होगा, उसी को आप क्या कर दोगे, इंस्टॉल कर दोगे। तो दूसरा पॉइंट, अपने जो हमारा एंटीवायरस या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो अप टू डेट होना चाहिए। अगर हमारा ओल्ड वर्जन का है तो मान लो कोई चीज़ें जो नहीं हो रही हैं या कोई एक नया तरह का वायरस आ रहा है तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, उसके हिसाब से उसको आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे प्रिवेंशंस। थैंक यू एवरीवन।